दो सितारे। इस नॉवेल को तहरीर किया है फारिहा हमीद ने। उसने देखा उसकी आपी छत पर जा रही थी। वो रोजाना देखा करता था। आपी, जिसे वो बोई कहा करता था, रात होते ही छत पर अकेले जाकर खुले आसमान तले बैठ जाती और खुद से बातें करती रहती। कभी कभी वो भी अपना गेंद और बल्ला उठाकर छत पर चला जाता और उसे आसमान की तरफ देखकर खुद से बातें करते देखता। तो सोचता था कि क्या इंसान खत्म हो गए हैं जो बोई खुद से बातें करती है और घंटों बैठकर सितारों को देखती रहती है। वो हमेशा सोचा करता था कि बोई से पूछे कि वो बैठकर सितारों में किसे ढूंढती है। उसने अपनी गेंद और बल्ला उठाया और बोई के पीछे सीढ़ियां चढ़ता छत पर आ गया। बोई उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराई और कुर्सी पर बैठ गई। वो कुछ देर हवा में गेंद उछालता रहा, फिर दूसरी कुर्सी खींचकर बोई के पास बैठ गया। बोई 18 साल की थी और वो 11 साल का बच्चा था। उन दोनों की आदतें बहुत मिलती थीं। दोनों ही शौक चंचल और ख्वाब देखने वाले थे। दोनों ही ओवर कॉन्फिडेंट और बला के ज़हीन थे। उनकी माँ कहा करती थी कि इन दोनों से बातों में कोई नहीं जीत सकता। खैर, वो बोई के पास बैठा और उससे बोला, बोई, तुम रोजाना छत पर आकर इन सितारों में क्या ढूंढती हो? उस 18 साल की लड़की ने अपने छोटे भाई को देखा और हल्का सा मुस्कुराई। मुस्कुराते हुए उसके होठों के गिर्द लकीर बन जाती, गाल ऊपर को उठ जाते और उसकी आंखें बिल्कुल सितारों की तरह चमकती थीं। उसने मुतजस्सिस बैठे बच्चे को देखा और धीमी आवाज में बोली, आदि, तुमने कभी सोचा है कि अल्लाह ने सितारे क्यों बनाए हैं? तो उस मासूम बच्चे ने अपनी ऐनक ठीक करते हुए नफी में सर हिला दिया। पता है आदि, जब मैं तुम्हारे जितनी थी ना, तो मैं जब भी सितारों को देखती थी तो सोचा करती थी कि अल्लाह ने सितारे क्यों बनाए हैं, क्योंकि अल्लाह ने तो कोई चीज भी बेमकसद नहीं बनाई ना। तो तुम्हें पता चला कि अल्लाह ने सितारे क्यों बनाए हैं बोई? आदि ने मासूमियत से पूछा। हाँ जी, जब मैं बड़ी हुई तो अल्लाह ने मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दिया। उसने बच्चों जैसी खुशी से बताया। तो आदि हंसने लगा। क्या तुमने कभी सितारों से बातें की हैं आदि? उसने आदि से पूछा। नहीं। आदि ने ऐसे नफी में सर हिला दिया जैसे उसे यकीन हो गया हो कि उसकी बहन पागल है। भला सितारों से कौन बातें करता है? पर मैं तो सितारों से बातें करती हूँ आदि, बहुत ज्यादा। वो सब बातें भी जो शायद मैं किसी से भी नहीं करती। मेरी जिंदगी के बहुत से ब्लैक होल से ये सब सितारे वाकिफ हैं। उसने सितारों को देखकर ऐसे है ना कहा जैसे सितारे उसको जवाब देते हैं। आदि उसे देखकर हंसने लगा और बोला, अच्छा बोई बताओ ना, अल्लाह ने सितारे क्यों बनाए हैं? पता है आदि, मैं खुद से ये सवाल बहुत पूछती थी कि अल्लाह ने सितारे क्यों बनाए हैं। फिर एक दिन मैंने सोचा कि सितारे करते ही क्या हैं। उसने अपने छोटे भाई को, जो दोनों हाथ थोड़ी के नीचे रखकर उसे तजस्सुस से देख रहा था, और बोली, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि सितारे क्या करते हैं? सितारे क्या करते हैं? आदि ने उसके पीछे दोहराया तो वो बोली कि जी हाँ, सितारे क्या करते हैं? सितारे चमकते हैं बोई। उसने अफसोस से माथे पर हाथ मारकर कहा जैसे कह रहा हो इतनी सी बात भी नहीं पता। वो उसके अंदाज पर हंसते हुए बोली, बिल्कुल, सितारे चमकते हैं आदि, वो हमेशा चमकते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए वो चमकते हैं। मैं सोचा करती थी कि अल्लाह ने सितारे क्यों बनाए हैं। गए वक्तों में लोग उनसे रास्ता देखा करते थे, सबसे चमकता हुआ सितारा ढूंढते थे और उसे अपने दाएं कंधे की तरफ रखते और मंजिल तक पहुंच जाते। पर अब तो गूगल मैप्स आ गए हैं, फिर सितारों का क्या मकसद? फिर मैंने सोचा कि सितारे करते क्या हैं। उसने आदि को देखकर कहा, जो आंखों में चमक लिए उसकी बात सुन रहा था। तो मुझे मेरा जवाब मिला कि सितारे चमकते हैं। तो आदि बच्चे, सितारे चमकते हैं, हर हाल में चमकते हैं। कुछ भी हो जाए वो चमकते हैं। वो धीमे चमके तेज चमके पर वो चमकते हैं। वो कभी अपनी चमक को मान नहीं पड़ने देते। उनकी भी तो अपनी दुनिया होती है। उनके अपने भी उनसे अलग हो जाते हैं। उनकी मोहब्बतें भी उनसे बिछड़ जाती हैं। उनका दिल भी टूट जाता है, लेकिन वो फिर भी चमकते हैं।
जानते हो, टूटा हुआ सितारा सबसे चमकता हुआ जाता है। उसने आदि को देखा जो उसकी बात को शायद समझ नहीं पा रहा था, और बोली, तो आदि मेरी जान, अल्लाह ने सितारों को इंसानों को उम्मीद दिलाने के लिए बनाया है कि हम इंसानों को भी हर हाल में उन सितारों की तरह चमकना है। चाहे जो भी हो जाए, हमें अपनी चमक को मान नहीं पड़ने देना। चाहे हम कितना ही क्यों ना टूट जाएं, हमारा दिल कितना ही खाली क्यों ना हो, हमें चमकना है। उसने आदि को देखा और कहा, चांद कितना खूबसूरत होता है ना। एक दुनिया मरती है उस पर, लेकिन इतना इतना खूबसूरत होने के बावजूद भी वो सितारों की किस्मत पर रश्क करता है। जानते हो क्यों? क्योंकि चांद सिर्फ 14 रातों तक चमकता है, लेकिन सितारे वो हर रात पूरी आबोताब के साथ चमकते हैं। अब चाहे वो रात चांदनी हो या अमावस की सर्द रात, रात कितनी ही काली क्यों ना हो, वो फिर भी चमकते हैं। तो आदि, हम इंसानों को भी यूं ही चमकना है जैसे ये सितारे चमकते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम कितने ही दुखी क्यों ना हो, चाहे हमारा दिल टूटा हो, हमें चमकना है ताकि बहुत से चांद हमारी किस्मत पर भी रश्क कर सकें। आदि ने पुरजोश होकर कहा, बिल्कुल, सबसे ऊपर रोशन सितारा बनकर चमकना है। उसने आदि के मुक्के के साथ अपना मुक्का मिलाया, जैसे वो दोनों हमेशा जीतने के बाद मिलाया करते थे, और बोली, सबसे चमकता सितारा अपने दाएं कांधे की तरफ रखेंगे तो मंजिल हमें खुद ही ढूंढ लेगी। आसमान के सब सितारे जमीन के इन दो सितारों को देखकर मुस्कुराने लगी।